तो अभी हाल में जो है ये जानकारी मिली कि जो है ब्रिटेन में कुछ सांसदों ने जो है अपनी सरकार पर यानी ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाया है कि वो भारत सरकार से वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में जो है पूछताछ करें और भारत सरकार पर यह दबाव बनाए कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाए और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए। अब मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर जो ब्रिटिश सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो खुद सिख समुदाय से आते हैं। कुछ दूसरे समुदाय के भी हैं। ठीक इसी तरह यूएस, कनाडा और दूसरे देशों में भी जो है इस तरह की मांग अपनी अपनी सरकारों से उठ रही है। वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है और विशेष तौर पर एक समुदाय विशेष का जो डायस्पोरा है वो वहाँ की सरकारों पर दबाव बना रहा है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो है समुदाय के आधार पर अगर सरकारों पर दबाव बनने लगा, जो कि ये विकसित देश माने जाते हैं, अगर इन विकसित देशों में जो है कुछ समुदाय अब ये कहें कि भाई वो मामला दूसरे देश का है, दूसरा देश जो है वो कोई कृषि से संबंधित कोई कानून पास किया है ना, उसके संबंध में जो है आप दबाव बनाइए, है ना। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है ये विकसित देश भी जो है वहाँ पर भी पहले जो डाइवर्सिटी नहीं थी अब वो डाइवर्सिटी आ गई है और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो है लोग वोट बैंक या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़ोरों पर चल रही है ना। तो ये हर समुदाय जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने खेमे बना चुका है और हर कोई दबाव बनाता रहता है सरकार पर। ये वहाँ की असलियत है, ये समझ में आना चाहिए, है ना। चाहे मध्य पूर्व का मामला हो, पश्चिम एशिया जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, चाहे कहीं भी दुनिया में कोई भी घटना हो तो वो समुदाय विशेष के हिसाब से जो है पश्चिम की सरकारों पर दबाव पड़ रहे हैं आजकल। तो ये नया ट्रेंड है जिसको कि पहचाना जाना चाहिए। तो अब इसको इसी नज़र से देख सकते हैं कि मतलब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स या जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये पश्चिमी देशों को कैसे डील करना है ये इनको पता नहीं होगा, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो फॉरेन पॉलिसी पर ही इनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता था। लेकिन अब जो है ये जो चेंज हुआ है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है आपको खुश रखना है, तभी जा कर के जो है आपका जो सरकार है वो सुरक्षित रहेगी। क्योंकि वहाँ पर तो मतलब संस्थाएं और मीडिया वगैरह जो हैं वो काफ़ी उन्मुक्त हैं। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज मुझे लगता है कि आने वाले 5-7 सालों में 10 सालों में रहेगा उनके सामने। तो अब देखने वाली बात है कैसे प्ले आउट होता है ये। लेकिन एक लार्जर एक इशू है और कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि बड़े देश माने जाते हैं और दुनिया भर में इनकी चर्चाएं होती हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर जो है वहाँ पे रहने वाले लोग दुनिया भर की घटनाओं को लेकर के अपनी सरकारों पर दबाव बना रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि वो वहाँ की सरकारें अब आने वाले टाइम में जो है वो जो है इस तरह की मांगों से कैसे निपटना है इसके बारे में सोचती रहेगी और हमेशा जो है वो एक असंतोष की भावना जो है वो इन देशों में कुछ कुछ समुदायों में रहेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है अब तो। तो ये मतलब एक खतरे की घंटी भी माननी चाहिए, क्योंकि पश्चिम जो है वो काफ़ी हद तक शांत था अभी तक। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी जो है ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी तो जो डेमोक्रेसी है वहाँ की वो इंटरनलाइज हो जाएगी, इनवर्ड लुकिंग हो जाएगी। तो उस स्थिति में फिर देखने वाली बात है कि कितना वो बाहर ध्यान दे पाते हैं, कितना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो इंटरवेंशन कर पाते हैं और वो इंटरवेंशन की क्वालिटी क्या रहती है। तो ये एक फिनोमिनन है, इसको आने वाले समय में देखने को मिलेगा इसके बारे में। धन्यवाद।